किसान महापंचायत में बोले टिकैत। बंगाल में किसानों से चावल मांग रही सरकार। चावल देकर एमएसपी की मांग करेगा किसान। रीवा के कृषि उपज मंडी करहिया में आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत रीवा आए, जहां पर किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कृषि कानून बिल का मतलब समझाया और कहा कि बंगाल चुनाव में सरकार किसानों से चावल मांग रही है तो बंगाल के किसान वहां पर भी एमएसपी की बात करेंगे। सभा में संभाग भर से हजारों की तादाद में पहुंचे किसानों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि कानून बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि कानून बिल का विरोध करते हुए किसानों ने तकरीबन 100 दिनों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। इस संबंध में देशव्यापी आंदोलन भी जारी है। इसी कड़ी में ये आंदोलन रीवा तक आ पहुंचा, जहां पर सहयोग के लिए किसान मोर्चा के बैनर तले आज किसान महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत मुख्य रूप से यहां आए। उनके साथ किसान नेता सुभाषनी अली, विक्रम सिंह, जसविंदर सिंह, मेजर सिंह पुन्नेवाल, मनमोहन सिंह के साथ स्थानीय किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी, शिव सिंह, कुंवर सिंह सहित हजारों किसान शामिल हुए। जहां पर किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून बिल के बारे में किसानों को समझाया तथा सरकार के द्वारा इस बिल को वापस करने की मांग की। किसान नेता ने कहा कि अगर इस बिल को सरकार द्वारा वापस नहीं किया जाता तो किसानों के द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन का विकराल रूप होगा और आने वाले समय में आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा। वहीं टिकैत ने कहा कि अब रीवा के किसानों के लिए कलेक्ट्रेट ही पार्लियामेंट है, जिसके लिए कलेक्ट्रेट में लगी बैरिकेडिंग को तोड़ना पड़ेगा। किसान महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बंगाल चुनाव को लेकर सरकार के द्वारा घर घर जाकर लोगों से चावल मांगा जा रहा है। इसके तहत अब वहां के किसान चावल देकर सरकार से एमएसपी की बात करेंगे। इसके अलावा टिकैत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाने साधे और किसानों से आह्वान किया कि वो दिल्ली आकर किसान आंदोलन का हिस्सा बने, जिससे इस आंदोलन को मजबूती प्रदान हो। प्रस्तुत है एक झलकी सहित राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत से प्राप्त जानकारी के अंश। किसान शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। किसान कहते हैं अच्छा जरा बातचीत में उनको उलझाए रखो, हमको भी अपने नेताओं से पूछना है। और उनको किससे पूछना है बताओ भैया, उनका नाम किससे उनको पूछना है? ए से दोनों नाम शुरू होता है। अब कुछ दिन बाद टीचर नहीं पढ़ाएगी कि ए फॉर एप्पल, क्या कहेगी? ए फॉर अंबानी, ए फॉर अडानी। और फिर यह भी बताना पड़ेगा आपको कि हमारे देश को तथाकथित रूप में जो चला रहे हैं उनको जाना पड़ता है अपने दोनों आकाओं के पास और उनसे कहना पड़ता है अरे बताओ महाराज अब क्या करी, अब तो ये ना ही मान रहे हैं, अब तो इज्जत भी गई, कुछ दिन बाद गद्दी चली जाए, बताओ क्या करें? तो दोनों कहते हैं अरे थोड़ा दिन और टहलाओ उनको, ठंड चली गई अब गर्मी आएगी, गर्मी चली जाएगी, पानी बरसेगा, कभी न कभी तो इनका दिमाग सही होगा और ये चले जाएंगे। लेकिन चाहे वो तोमर हो या गोयल हो, और चाहे ये मध्य प्रदेश का मामा हो, और चाहे वो दो नेता हो जो देश को चला रहे हैं, और चाहे उनके दो आका हो, कान खोल करके सुन लीजिए कि किसान का कहना क्या है। हम भी बॉर्डर पर गए थे, शाहजहांपुर का बॉर्डर, और वहां पर एक पत्रकार ने पूछा किसानों से ए भैया कब तक बैठे रहोगे, ये मोदी तो नहीं मानने वाला है। तो किसान का जवाब आप सुनिए, उसने कहा हम यहाँ सन 24 तक बैठे रहेंगे और सन 24 में इनका बुरिया बिस्तर बांध के इनको वापस घर भेजेंगे और जो नई सरकार आएगी पहले उससे कहेंगे काला कानून वापस लो, उसके बाद कोई बात करो। यह है कि जो महिलाएं हैं वो सोना एक साल में 17 बार पहनती है। गणित लगाना ना क्या लगाया, सोना सबसे महंगी चीज और महिलाएं उसका इस्तेमाल करती हैं एक साल में 17 बार। तीज त्योहार पे, ब्याह शादियों में
उन्होंने कहा कि भूख एक साल में 700 बार लगती है, दिन में को आदमी को 2 बार लगेगी भूख। उसने कहा कि भूख का कारोबार करो। भूख का कारोबार जब होगा जब अनाज कब्जे में होगा, अनाज पे व्यापार करो। सरकार ने कहा कि गोदाम बना लो, पहले जमीन खरीदो सस्ती, बोर्ड की जमीन खरीदी। किसानों ने कहा कि इस जमीन में तो हमारा कुछ होता ही नहीं, वह कुछ और महंगे रेट में 2 रुपया ज्यादा दे दिया। राजस्थान में, उसमें हरियाणा में रेतीली जमीन थी, वह बेच के गोदाम बना दिए 14 लाख मीट्रिक टन। इतने बड़े गोदाम बन गए। उन्होंने कहा कि कानून हम ले आएंगे। अब गोदाम पहले बने देश में, कानून बाद में आया, तो इसका मतलब सरकार किसी पार्टी की नहीं है, सरकार है व्यापारियों की। व्यापारियों के कब्जे में सरकार है। ये मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। बीजेपी के भी जो बड़े लीडर थे वे भी कैद में बंद है, बोलता वे भी नहीं, उनको भी आजादी दिलवानी पड़ेगी, वे छुटवाने पड़ेंगे। ये तो लुट गया देश, ये उठना पड़ेगा आप सबको। ये लुटेरे आगे हैं देश में, इनका मुकाबला करना पड़ेगा लुटेरों का। और ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा, आखिरी बादशाह। खड़ा होना पड़ेगा नौजवानों को। इस साल सोना नहीं किसी को। 2021 का साल है, वो आंदोलन का साल है। सब आदमी को आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़कों पे आना पड़ेगा। धान कोई कुटे कटाई दे दो या कोई साबुत दे दो, वे धान थोड़ा मांग रहे, कोई चावल थोड़ा मांग रहे, कोई कमी है इन पे चावल की। वे चावलों में वोट मांग रहे। हमने कहा भाई चावल तो जरूर दे दो, लेकिन उन्हें एक बात जरूर कह दो कि भाई इस चावल का जो एमएसपी है भारत सरकार ने तय कर रखा है 1850 रुपये, वो इसकी कीमत दे दो और इस पे कानून बना दो। दिल्ली में धरना चल रहा, उनकी बात मान लो और इस पे कानून बना दो। क्योंकि वहां का जो बंगाल का धान है वो 900, 800 और 900 रुपया क्विंटल बिक रहा, बिहार का 700 बिक रहा, उत्तर प्रदेश का 1000, 1100 तक बिक जा। मध्य प्रदेश में भी गेहूं 1200, 1500, 1600 रुपये बिक जाएगा। हाँ 1300। इनके लाठी ढालो गए, बिना उसके ना काम चलेगा। एमएसपी से कम पे बेचना नहीं। नई मंडियां खुल गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं पे भी बेच लो, जहां पे महंगा मिले। तो आपके यहां पे भी नई मंडी खुल गई, एमएसपी से कम पे बिकेगा नहीं। 1975 रुपए का रेट है और नई मंडी यहाँ पे है। ये तो दिल्ली में है, दिल्ली में आप अभी जा नहीं सकते भाई लेके, लेकिन कलेक्ट्रेट है जो डीएम डीसी होता है ना आपका, उसके ऑफिस में ले जाओ, 1975 में पक्का बिकेगा। जाओगे लेके तो वही अपना बैठ जाओ, उनको भाई ये भारत सरकार का रेट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच ले महंगे रेट पे, जहां बिकेगा। भैया तो डीएम के ऑफिस में बढ़िया मिला। भाई कलेक्टर जो होता है वही तो होता है सीधा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व वही करता है, वही स्टेट का करता है। तो उससे बढ़िया कहीं मौका नहीं है। जब जब उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होता कोई चीज तो कलेक्ट्रेट के वहां बिकता है, पूरे रेट पे बिकता है। तो अब अपना जाना क्यों लेकर वहां पे फिर कान खोल के सुन ले। दिल्ली को ऊंचा सुनाई देता है और इसको फिर ऊंचा सुनाई देगा, फिर उसका सुनाएंगे। 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए थे, वे कोई किराए के ट्रैक्टर नहीं थे। हमको झूठ भगा के लाल किले पे ले जाया गया हमारे बालकों को। अब क्या जाएंगे, ताल ठोक कर जाएंगे। अब क्या पार्लियामेंट की मंडी पे अपना गेहूं धान सारी चीज बेचेंगे। ये कान खोल कर सुन ले दिल्ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच दो। हमें मंडी के बाहर मिला जो व्यापारी पार्लियामेंट के भीतर बैठे
रेट उन्होंने तय करा, उनके बाहर बेचेंगे बाहर। या तो कानून बना दो, नहीं तो 5 लाख से ज्यादा दिल्ली के चारों तरफ आज भी किसान बैठा हुआ है। और हमने तैयारी कर ली, लंबी तैयारी हमारी भी है। हमने कहा कि समझौता जाकर होगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में समझौता सरकार से होगा। छुट्टी नहीं करते धरने की बात हम के 1 महीने में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। हमें पता है कि इस साल के लास्ट तक समझौता होगा। यहाँ की एक रियासत, रीवा रियासत हुई यहाँ की, उसका संबंध टिकैत फैमिली से रहा भाई। यहाँ के जो राजा हुए वो सिसोली में गए, वो अकबर में पढ़ा, उनका नाम तो मेरे ध्यान नहीं है, नहीं अभी नहीं गए, वे तो पहले गए, कभी 100 साल पहले गए हो, 200 साल पहले गए हो, उसका सन तो नहीं खोल रखा। लेकिन रीवा के राजा मुख्य अतिथि सिसोली में दुल्हनी पे एक बड़ा प्रोग्राम होता है, वहां पे उसके मुख्य अतिथि रहे हुए। उनका नाम भी बता देंगे तो ये तो परिवार से परिवार जुड़ गया। तो रीवा का संबंध कहाँ का है ये हमको बताया जब अखबार में पढ़ा। मुजफ्फरनगर में अमर उजाला में खबर छपी, उन्होंने कहा जी रीवा में जाओगे तो रीवा की रियासत का संबंध आपके परिवार से रहा है पुराना। तो भाई ढूंढेंगे कहाँ कहाँ परिवार है। अब ये नया किसान परिवार तो है ही, पुराना भी ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है। पार्टी का महत्व नहीं है, कौन किसान की अगुवाई कर रहा है उसका महत्व नहीं है, न आदमी का है। ये रंग बिरंगे झंडे अगर आप देख रहे हो तो किसी ने नहीं कहा कि मेरा झंडा कम लग रहा, मेरा ज्यादा लग रहा। आज कोई नहीं कह रहा, कोई किसी का ही झंडा लगा दो, सब उसी झंडे को कर रहे हैं क्योंकि संयुक्त मोर्चा बन गया। नहीं मानती है, वापस नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे? अरे हम क्या कहीं जान लग रहे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, सरकार को लेना पड़ेगा। 2023 तक ले लगी, 2023 तक हाँ ले लगी। आंदोलन बार बार विपक्ष, मतलब सरकार ये आरोप लगाती है कि आंदोलन हरियाणा, पंजाब वहाँ से मॉनिटर हो रहा है। अजय ये क्या है, ये मध्य प्रदेश में क्या है, कोई सरकार किसान यूनियन की संयुक्त मोर्चे की एडवाइजर बॉडी की मेंबर है क्या? अब वो जो कहेगी उस पर चलेंगे हम। सरकार पर बहुत सारे आरोप लगे, आंदोलन पर आरोप लगे। हाँ लगन दो, बोला तमाम तरह, हाँ बोलने दो। आप बंगाल, हाँ बंगाल का जी, हाँ बंगाल में खेला होगा। बंगाल का जब वो चावल मांगेंगे तो वो उसकी MSP मांगेगा किसान, वहाँ का हो गया शुरू खेला। एक मिनट, हाँ जी आंदोलन में शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं क्या? कौन? बंगाल की तरफ से भी किसान? नहीं, बंगाल का किसान तो वही है, सरकार वही है, उसे तो वही पकड़ेगा वो। सरकार से अब वार्ता कब होगी आप लोगों? सरकार से वार्ता उम्मीद ये लगती है कि नवंबर दिसंबर में होगी। टिकैत जी कह रहे हैं कि आंदोलन कमजोर है, किसान अपने घर जा रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहना? कहाँ जा रहे, देखो आंदोलन कहाँ कमजोर है। मतलब जो टीवी कहेगा उसकी मानोगे क्या? आज दिल्ली में आंदोलन कमजोर है, दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा लोग हैं, करीब आज भी 50,000 ट्रैक्टर दिल्ली में है। सदन में मोदी जी ने कहा MSP थी, MSP है, MSP रहे। हाँ तो ठीक है, अब यहाँ का किसान अपना धान वो बेचेगा, गेहूँ अभी DM के यहाँ बेचेगा क्योंकि मंडी में तो है नहीं, DM के यहाँ बेचेगा तो MSP है, थी रहेगी, यही तो बात कहेंगे। अब आने वाले चुनाव में नई सरकार बनाएंगे आप? नहीं, हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं, हमारा है आंदोलन से, नॉन पॉलिटिकल संगठन है। आंदोलन से ही किसान जिंदा रहेगा, बगैर आंदोलन के जिंदा नहीं रहेगा। वोट जिसे जहाँ देनी दे लो। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, हाँ। उनको यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश ये देना चाहते हैं कि सीहोर उनका जो जिला है, उनके वहां से व्यापारी प्राइवेट मंडी के नाम पे कई करोड़ रुपया लेकर भाग गए, उनको पकड़वा में। ये है प्राइवेट व्यापारी आ गए, प्राइवेट मंडी के नाम से लेकर भाग गए पैसे। क्या हुई इनसा 26 तारीख को? नहीं, क्या हुआ? अरे किसी एक आदमी ने एक धार्मिक झंडा एक पाइप पर लगा दिया, उसकी जो धारा बनती हो लगा दो, उसका इनसे बिल से क्या मतलब है? बिल अलग चीज है, एक धार्मिक झंडा किसी पाइप पर लगाना एक अलग चीज है, उसका जो अरे ये ट्रैक्टर फेर जाएंगे जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, ये ट्रैक्टर फेर जाएंगे, दिल्ली की सड़कों पर फेर चलेंगे।